हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दुनिया के टॉप 3 ड्रोन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब इन 3 ड्रोन्स के बारे में हम लोग स्टडी क्यों करने वाले हैं? तो दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, अभी 10 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई थी कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने इंडिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन और उसके साथ ही दोस्तों 31 प्रीडेटरी ड्रोन्स इनको खरीदने को क्लियरेंस दिया है। यानी इंडियन एयर फोर्सेस जो है वो 31 प्रीडेटरी ड्रोन्स को खरीदेगी। कहाँ से खरीदेगी? तो USA से उसको खरीदने वाले हैं। तो चलिए फिर इसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है, आसाम है, हरियाणा, MP, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, तो दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए एक फाउंडेशन टू इंटरव्यू बैच लेकर आया है। इस बैच का नाम जो है दोस्तों वो है बैच संकल्प बैच 6। तो इस बैच में आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। उसके लिए आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो कोर्स है दोस्तों, इसमें हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की प्रिपरेशन कराते हैं। अब इस बैच की जो फीस है वो है 12,499, पर अगर आप मेरा कोड PS के लाइव अगर आप दोस्तों यूज़ करते हो तो आपको ये बैच जो है ये मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगी। इस बैच में हम आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप होती है, क्रक्स होती है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं और डेली लाइव क्लासेस होती है। आपकी यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कॉमन जब भी बातचीत करते हैं तब हम लोग ड्रोन ये टर्म बहुत बार यूज़ करते हैं। तो हमें एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ड्रोन ये टर्म जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एक्चुअल, इसका टेक्निकल नेम क्या है? तो दोस्तों, इसका टेक्निकल नेम है UAV। UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसे ही हम ड्रोन बोलते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ड्रोन्स का टेक्निकल नेम जो है वो है UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब आज के इस आर्टिकल में हम लोग जो 3 टॉप मोस्ट, जो सबसे डेडली ड्रोन्स माने जाते हैं, UAVs माने जाते हैं, जिसे आप पिछले 6 महीने से करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, उन्हें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो है दोस्तों, पहला है शाहिद ड्रोन जो ईरान ने बनाया है। फिर दूसरा है दोस्तों MQ-9 रिपर जिसने USA ने बनाया है। और तीसरा है दोस्तों ड्रैगन ड्रोन, जिसे अब पहले तो यूक्रेन ने बनाया था, अब रशिया ने भी बनाया है। अब ये जो टॉपिक है हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ड्रोन्स के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ड्रोन्स है और कौन से नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों आपको पेयर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से ड्रोन किस कंट्री के हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ये टॉपिक जो है आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इन ड्रोन्स की जो स्पेशलिटी है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ड्रोन है वो है शाहिद 126। इसे दोस्तों ईरान ने बनाया है। अब इसी ड्रोन को ना दोस्तों कामिकाजे ड्रोन भी बोला जाता है। अब ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, कामिकाजे ड्रोन, कामिकाजे ये एक जापानीज टर्म है। इसका मतलब होता है सुसाइड ड्रोन। अब ये जो शाहिद ड्रोन है इसे कामिकाजी ड्रोन भी बोला जाता है और उसके साथ ही दोस्तों इसे लॉइटरिंग म्यूनिशन भी बोला जाता है। अब लॉइटरिंग म्यूनिशन क्यों बोला जाता है? तो ये अपने टारगेट के ऊपर ऐसे घूमता है और खुद को उस टारगेट में लैंड करके एक्सप्लोड होके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यानी ये ड्रोन जो है ये सुसाइड ड्रोन है। ये अपने टारगेट पर जाकर खुद क्रैश कर जाता है और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और प्रोसेस में खुद भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसे कामिकाजी ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। अब दोस्तों, इसका साइज़ जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है। ये बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ 2.5 मीटर तक इसकी ये जो विंग की लेंथ जो देख रहे हो ना आप, ये 2.5 मीटर तक ही लंबा होता है। और इसके वजह से इसको रेडार जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, या रेडार्स को इसे डिटेक्ट करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ जाती है, जो इसको बहुत ज़्यादा डेडली बनाती है। और रशिया ने इसको यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है दोस्तों, जिसके वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में बहुत था। तो शाहिद ड्रोन जो है इनको रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, पर इसको बनाने वाली जो ओरिजिनल कंट्री है वो है दोस्तों ईरान। तो इसको याद रखिएगा। उसके साथ ही दोस्तों ये जो शाहिद ड्रोन जो है ये अपने साथ 40 से 50 किलोमीटर का केजी का वॉरहेड लेके जाती है। 40 to 50 केजी का बॉम्ब ये अपने साथ लेकर जा सकता है। और इसकी रेंज देखिए कितनी है। तो इसकी रेंज है दोस्तों 2500 किलोमीटर्स।
यानी ये टारगेट से बहुत दूर से इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये टोटल 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकता है। वो भी स्पीड कितनी, तो दोस्तों 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 2500 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके अपने टारगेट पर एक्यूरेटली रीच हो सकता है। और अपने टारगेट पर एक्यूरेटली रीच होने के लिए नेविगेशन के लिए दोस्तों ये जीपीएस भी यूज़ करता है या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को भी यूज़ करता है, और अपने टारगेट को ये एकदम प्रिसाइजली हिट करके उस टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है 40 से 50 किलो के बॉम्ब से, और खुद को भी इन प्रोसेस में वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं कामिकाज़े ड्रोन, जो जापानीज टर्म है। अब इसे दोस्तों किसी भी ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग जो है वो बहुत ही ईजी है। ये इजीली जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकता है, वो भी 2500 किलोमीटर दूर वाले। अब दूसरा ड्रोन जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो अभी न्यूज़ में आया है, इसे ड्रैगन ड्रोन बोला जाता है। क्यों? तो ये ड्रैगन जैसे अपने मुंह से आग उगलते हैं, वैसे ही ये ड्रोन्स जो है ये भी आग उगलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये ड्रोन जो है ये आग उगलते हैं, मतलब ये कि ये लोग जनरली मोल्टन मेटल जो होता है, पिघला हुआ मेटल जो होता है, उसे ये लोग इमिट करते हैं, जिसका टेम्परेचर दोस्तों होता है 2427 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए इतना टेम्परेचर वाला मेटल जो है, मोल्टन मेटल जो है, ये ड्रोन्स एनिमी के ऊपर इमिट कर देते हैं। अब बेसिकली वो मोल्टन मेटल क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है थर्माइट। फिर क्वेश्चन आता है ये थर्माइट क्या है, तो दोस्तों थर्माइट है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का ब्लेंड। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो ब्लेंड है थर्माइट, इसको 100 सालों पहले डिस्कवर किया गया था। किसके लिए? तो वेल्डिंग के लिए। जो रेलवे के ट्रैक्स होते थे उनको वेल्डिंग करने के लिए इस थर्माइट को डेवलप किया गया था। इस थर्माइट को अगर आप इग्नाइट कर दे, उसको इग्नाइट करने के लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की ज़रूरत होती है। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ ने अगर इसे इग्नाइट कर दिया तो ये बर्न होता है कितनी डिग्री सेल्सियस में, तो 2427 डिग्री सेल्सियस में ये बर्न होता है। और इसे यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो यूज़ कर रही है, ताकि जो ये फॉरेस्ट कवर आप देख रहे हो ना, फॉरेस्ट एरिया में जो रशियन सोल्जर छुपे होते थे, उनके इक्विपमेंट जैसे टैंक मान लीजिए, मिसाइल लॉन्चर्स मान लीजिए, उनको लेकर ये छुपे होते थे जो दिखाई नहीं देते थे। तो उसके लिए ड्रैगन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया था, जो यहाँ पे इस थर्माइट को, मोल्टन मेटल को इस जंगल में फैलाता था, जिसके वजह से जंगल में तो आग तो बहुत लग जाती थी। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता था, उस एरिया का टेम्परेचर हो जाता था 2400 डिग्री सेल्सियस, जिसके वजह से ये सोल्जर्स जो है अपने इक्विपमेंट के साथ बाहर आ जाते हैं। क्योंकि ये थर्माइट में जितना टेम्परेचर है ना, ये टैंक्स को भी पिघला सकता है। जब ये जंगलों से निकलकर बाहर आते हैं तो वो यूक्रेनियन आर्मी का ईजी शिकार बन जाते थे। करके ये ड्रैगन ड्रोन्स जो है ये सबसे पहले यूक्रेन ने इंट्रोड्यूस किए थे रशिया यूक्रेन वॉर में। फिर बाद में रशियंस ने भी खुद के ड्रैगन ड्रोन्स बना लिए। तो दोस्तों इन्हें दुनिया का आज की डेट में सबसे डेडलीस्ट ड्रोन माना जाता है, जिसके बारे में आप करंट अफेयर में पढ़ोगे, ये न्यूज़ में भी बहुत बार आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी जो है इक्विपमेंट पे डायरेक्ट अटैक करने के लिए, वेजिटेशन को बर्न करने के लिए, और जो वॉर फील्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इन ड्रैगन ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। ये ड्रैगन ड्रोन्स जो है थर्माइट को इमिट करके उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये हुआ दोस्तों सेकंड डेडलीस्ट ड्रोन। अब तीसरा जो है, जिसे दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है, वो है दोस्तों MQ-9 रिपर। इसे बनाया है यूएसए, और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम आप याद रखोगे, जनरल एवियोनिक्स। जनरल एवियोनिक्स करके एक अमेरिकन कंपनी है जिसने यूएस फोर्सेस के लिए MQ-9 रिपर ड्रोन्स को बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और इनका इस्तेमाल जो है दोस्तों वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होता है, सर्वेलेंस के लिए होता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग है, सर्वेलेंस है, और रिकॉनेंस मिशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ ही दोस्तों ये एकदम प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिजन स्ट्राइक यानी जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना है, वैसे ही एकदम प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए इनका इस्तेमाल होता है। प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए दोस्तों ये स्पेशल टाइप ऑफ मिसाइल यूज़ करती है, जिसका नाम आपने सुना होगा, हेलफायर मिसाइल, निंजा हेलफायर मिसाइल।
ये जो मिसाइल से एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई चलती कार होगी, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या कोई 10 मंजिला अगर इमारत होगी ना, तो उसके किसी एक ही कमरे में अगर कोई पर्सन बैठा होगा तो उसी एक कमरे को डिस्ट्रॉय करने की जो प्रिसीजन है वो इस मिसाइलों में होती है। और इन मिसाइलों को भी ये MQ-9 रिपर जो है लॉन्च कर सकता है। अब इसकी विंग और साइज देखिए, तो अभी जो हम लोगों ने 3 ड्रोन्स देखे ना दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा साइज जो है ये MQ-9 रिपर का है। तो ये 11 मीटर तक लॉन्ग होता है और इसकी विंग्स जो है ये 20 मीटर तक इनका स्पैम होता है। पर दोस्तों उसके साथ यहाँ पे एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि ये अपने साथ ना टोटल 1700 kg का पेलोड लेकर जा सकता है। यानी इतना हेवी बॉम्ब ये अपने साथ लेकर जा सकता है या वॉरहेड मटेरियल लेके जा सकता है। और ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो होता है दोस्तों टोटल 1850 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। और ये हवा में कंटिन्यूअस 27 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है बिना रिफ्यूलिंग के। और इसकी जो स्पीड है ट्रैवलिंग की वो भी दोस्तों 370 किलोमीटर पर आवर है। तो ये 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, 1850 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर सकता है, और ये हवा में 27 आवर्स तक कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सकता है। यानी अगर आपको सर्वेलेंस करना है तो किसी जगह के ऊपर ये एक ही जगह पर 27 घंटे तक खड़े रह के वहाँ से सर्वेलेंस फोटोज़ और इमेजेस लाइव ब्रॉडकास्ट भी ये कर सकता है। तो दोस्तों ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन जो है ना, ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये फ्लाई कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि जिसमें से मोस्ट ऑफ द जो भी दुनिया की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, जो इसको एक स्टेल्थ कैरेक्टर जो है वो अवेलेबल कराती है। पर उसके बावजूद दोस्तों आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि यमन में USA के बहुत सारे ड्रोन्स जो डाउन किए गए थे यमन की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, वो दोस्तों मोस्टली MQ-9 रिपर ड्रोन्स ही है। इनको यमन के जैसे कंट्री की फोर्सेस ने भी ड्रॉन किया है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि USA ने जो ये MQ-9 ड्रोन्स जो है ना दोस्तों, उनको इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया, ईरान के ऊपर और यमन में भी इनको डिप्लॉय किया गया है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दोस्तों स्पेशल बनाती है। और हेलफायर मिसाइल जो है वो तो याद रखिएगा, ये इसका एक प्राइम वेपन सिस्टम है। तो MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए हेलफायर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये टॉपिक जो है ये हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये टॉपिक ना करंट अफेयर में आया है क्योंकि इंडिया की जो सिक्योरिटी कमेटी है दोस्तों, कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, उसने 31 ड्रोन्स के परचेस के लिए परमिशन दे दी है। तो दोस्तों ये 31 ड्रोन्स कौन से हम लोग खरीद रहे हैं? हमने यहाँ पे प्रीवियसली पढ़ा कि USA के MQ-9 रिपर ड्रोन के बारे में। तो इंडिया दोस्तों एक एडवांस वाले ड्रोन्स जो है वो खरीद रहा है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों MQ-9B स्काई गार्डियन। इसको याद रखिएगा, हम लोग MQ-9 रिपर ड्रोन्स नहीं खरीद रहे हैं, तो हम लोग MQ-9 स्काई गार्डियन 9B उससे एडवांस वाले जो ड्रोन्स है उन्हें खरीद रहे हैं। तो इनमें कौन से एडवांसमेंट है? तो दोस्तों इनको एडवांस बनाता है कि ये लगातार 40 घंटे तक एयर में रह सकते हैं। लगातार 40 घंटे तक ये एयर में रह सकते हैं, जबकि MQ-9 रिपर ड्रोन जो था वो सिर्फ 27 आवर ही रह सकता था। दूसरा दोस्तों इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो है 11,000 किलोमीटर, जबकि MQ-9 रिपर की मैक्सिमम रेंज जो थी ना दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2000 किलोमीटर थी। पर इनकी रेंज जो है वो है 11,000 किलोमीटर। और इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है फ्लाई करने की वो भी दोस्तों ज़्यादा है। ये नियर अबाउट 388 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। और ये कितने अल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकते हैं, कितनी हाइट तक के फ्लाइट कर सकते हैं? तो ये जनरली दोस्तों 40,000 फीट की हाइट तक फ्लाई कर सकते हैं। और इन्हें स्काई गार्डियन भी बोला जाता है या सी गार्डियन भी बोला जाता है। और ये प्रीडेटरी ड्रोन है। प्रीडेटरी ड्रोन मतलब ये स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और स्ट्राइक करने के लिए इसकी पेलोड की कैपेसिटी देखिए दोस्तों, तो ये अपने साथ टोटल 2100 kg का पेलोड लेके जा सकते हैं, जिसमें ये एक साथ ना टोटल 9 मिसाइलों को लेके जा सकते हैं। और ये मिसाइलें कौन सी लेकर जा सकते हैं? हेलफायर तो लेके जा ही सकते हैं, उसके अलावा लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल,
एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स को भी ये कैरी कर सकते हैं। और इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों एयरबॉर्न वार्निंग के लिए और जो इंडियन ओशन पे नज़र रखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही इनको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने के लिए और डिफेंसिव काउंटर मेजर स्ट्राइक्स करने के लिए भी हम लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ड्रोन है, इन्हें ग्राउंड पर बैठे 2 पायलट जो है उसे कंट्रोल करते हैं। तो इंडिया दोस्तों यूएसए से टोटल 31 MQ-9 स्काई गार्डियन ये ड्रोन्स जो है वो खरीदने वाला है। अब ये जो ड्रोन्स है, हम लोग टोटल 31 ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। उनमें से दोस्तों 15 ड्रोन्स जो है ये जाएंगे नेवी के पास, 15 ड्रोन जो है ये जाएंगे नेवी के पास और 8 ड्रोन जो है 8 जाएंगे आर्मी के पास और 8 ड्रोन जाएंगे एयरफोर्स के पास। तो इस तरह से ये 31 ड्रोन जो MQ-9B स्काई गार्डियंस है उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ डिवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों इस टॉपिक पर हमें जो क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें एक ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें कंट्रीज़ की पेयर लगाने बोलेंगे, किस कंट्री के और उनके ड्रोन प्रोग्राम के साथ। तो अभी जैसे यूएसए का तो हमें पता है कि भाई ये रिपर ड्रोन है, वैसे ही दोस्तों इजराइल का जो ड्रोन प्रोग्राम है उसका नाम है हेरॉन, और चाइना के ड्रोन प्रोग्राम का नाम है VZ-8, और इंडिया का जो ड्रोन प्रोग्राम है उसका नाम है दोस्तों तेजस। अब इसी तरह से और एक क्वेश्चन भी हमें आ सकता है। वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैरेक्टराइजेस MQ-9B रिपर ड्रोन। तो ये कैपेबल ऑफ फ्लाइंग ओनली एट लो अल्टीट्यूड, सिर्फ लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं। ये एडवांस ISR मिशंस मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन कैरी ऑन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि इनको डिज़ाइन किया गया है एज अ ट्रांसपोर्ट मिशन। और चौथा है कि इनमें कोई स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं होती। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्रफुल के _साइंस एंड टेक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस सेशन की PDF फाइल मिल जाएगी। और साथ ही में दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके साथ डेली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के करंट अफेयर जो है साइंस टेक के, वो शेयर करता रहता हूँ, तो जो आपको डेली बेसिस पे साइंस टेक में अप टू डेट रखेगा। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।